मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा में जो अपराध हुआ है, उस अपराध की कहीं न कहीं पूरे देश में यानी कि जो भी सुन रहा है, वो दहल जा रहा है। लेकिन ऐसे में पीड़ित परिवार के लिए अब लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आज एनसीपी के कलवा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान अपने पूरे टीम के साथ में शानू पठान, बबलू शिमना ऐसे तमाम लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन गए थे। सैयद अली भाई साहब थे और सीनियर पीआई से भी मुलाकात की है। हालाँकि इस केस के बारे में क्या अपडेट पुलिस ने शमीम भाई को दिया है, वो भी हम पूछेंगे। इसके अलावा शमीम भाई ने जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि लाख रुपए देकर आर्थिक मदद भी की है। शमीम भाई से हम बात करेंगे। आप लोग मुम्ब्रा शमीम भाई, आप मुम्ब्रा पुलिस स्टेशन भी गए थे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, आर्थिक मदद भी की। पहले पुलिस ने क्या अपडेट बताया आपको इस मामले को लेकर कि क्या फास्ट ट्रैक में मामला पहुंचा, क्या हुआ? आज शाम 7 बजे हमारा एक डेलीगेशन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब, हमारे बड़े भाई सैयद अली अशरफ भाई साहब के नेतृत्व में, मैं, हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब, हमारे माजी नगर सेवक हीरा पाटिल जी, माजी नगर सेवक साजिद अंसारी, रेहान भाई पीतलवाला एंड ऐसे बहुत सारे, और सोहेल लोंगड़े, और हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट बबलू शिमना एंड हमारे कोसा के ब्लॉक प्रेसिडेंट जावेद शेख मेडिकल, मुफ्ती अशरफ साहब, और हमारी महिला प्रेसिडेंट महिला अध्यक्ष यहाँ की नूर चौधरी, पार्टी के बहुत सारे लोग और नगर सेवक, आज जाकर के हम लोगों ने बहुत ही तफसीली गुफ्तगू किया मुमरा पुलिस स्टेशन के यहाँ के इंचार्ज अनिल सिंधे साहब से, और एसीपी कलवा के हमारे जो साहब हैं कोलेकर साहब से हमारा बहुत लंबा डिस्कशन हुआ। डिस्कशन ये था कि हमारे डेलीगेशन ने एक तो उन्हें एक खत दिया अनिल सिंधे साहब को। उस खत में हमने ये लिखा था, या हमारी जो उनसे मांग थी या मांग है, वो ये थी कि सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो बच्ची थी, रोशनी नाम की बच्ची थी, आगे कोई और बहन बेटी हमारी रोशनी, वारदात हमें याद है जिस दिन ये हादसा हुआ था, हम मुमरा पुलिस स्टेशन में हमारे साथियों के साथ गए थे और मैंने आपको एक बाइट भी दिया था। तो उसमें ये डिस्कशन में बात आई कि सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो वो हादसा हुआ था हम उसकी निंदा करते हैं, और मुमरा पुलिस स्टेशन ने 4 घंटे के अंदर उस आरोपी को पकड़ के लाया, नहीं तो शायद कुछ लोग इसका रंग अलग देते थे। लेकिन मैं थैंक्स और शुक्रिया अदा करता हूं अनिल सिंधे साहब, एसीपी साहब और डीसीपी साहब, खास करके थाने के सीपी साहब का, कि सर, पुलिस डिपार्टमेंट ने इस काम को लेकर के बहुत सराहनीय काम किया है। इसके लिए मैं मुमरा कोसा की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी मांग थी केस के बारे में क्या बताएं? जी, केस के बारे में हमने जब उनसे कहा कि सर, हमारी पहले भी ये मांग थी कि इसको फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए केस को, आज भी हमने वही बात कही कि उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एसीपी साहब ने कहा कि शमीम भाई, जिस दिन ये हादसा हुआ था उसके सेकंड ही हम लोगों ने हमारा लेटर भेज दिया, और बहुत जल्द इस केस को फास्ट ट्रैक पे चलाया जाएगा कोर्ट में, और चला करके उस बच्ची को, उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा। हमने कहा सर, उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। मैं तो मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि कानून की मजबूरी है, कानून का हम पूरा सम्मान करते हैं, नहीं तो ऐसे जो दरिंदे ने जो हरकत हमारी बच्ची के साथ की है, उसको पत्थर ले लेकर के मार देना चाहिए मुमरा पुलिस स्टेशन के गेट के सामने। लेकिन कानून लेना हमें हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने नहीं सिखाया है। इसके लिए कानून का पूरा हम सम्मान करते हैं, और हम अदालत पे इतना उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उस बच्ची के हक में जो एसीपी साहब ने कहा है कि बहुत जल्द अच्छा फैसला आएगा, हम उसका इंतजार करेंगे। और हमने ये भी मांग किया है कि जिस तरीके से शहर में ड्रग्स मुमरा में बिक रहा है, कुछ सप्लायर लोग ला ला करके सप्लाई करते हैं, हमारे नौजवान बच्चे उसके अंदर लिप्त होते हैं। हमने मांग किया है सर से
कि रात में 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद जिस तरीके से मुंबई के अतराफ के इलाकों में दुकानें बंद हो जाती है, उस तरीके से मुंब्रा के अंदर भी दुकानें बंद होना चाहिए। मैं अपने पॉलिटिकल जितने भी साथी हैं, चाहे वो मेरे पार्टी के हों, चाहे अदर्स पार्टी के भी हों, सबका शहर है, हम सबकी फिक्र होना चाहिए। कोई भी पुलिस स्टेशन में ये फोन ना करे कि सर हमारा आदमी है, इसको छोड़ दो। मैं वादा करता हूं पुलिस से, और आज वादा करके आया हूं कि मैं तो कभी किसी के लिए फोन नहीं करूंगा, क्योंकि यही चीज, यही लेट नाइट हमारे बच्चों को तकलीफ देती है। और नशा से शहर को मुक्त कराएं हम लोग, इसका हम मिशन लेते हैं। इस प्लानिंग से, इस सोच के साथ हमने बात किया है शिंदे साहब और एसीपी साहब से। आप लोग जब पीड़ित परिवार के घर पे गए थे तो ये भी सुन में आया कि शायद जो आप मदद दे रहे थे वो मदद लो जो माँ है बच्चे की वो नहीं ले रही थी। काफ़ी जो है वो रो रही थी, सिर्फ़ इंसाफ़ की माँग कर रही थी। बहुत ही दुख हुआ इस्लामुद्दीन भाई, रियली। अल्लाह ताला कभी किसी परिवार के सामने, किसी परिवार को ऐसे दिन का सामना ना करना पड़े। उस माँ के साथ जब हमारी मुलाकात हुई, हमारे बड़े भाई सैयद अली अशरफ भाई साहब, शानू पठान और बाकी बहुत सारे लोग थे हमारे साथी, हम लोग जब अंदर गए तो वो माँ चीख चीख के कह रही थी, आप भी वहां मौजूद थे, कि जो कुछ भी मदद सैयद अली भाई साहब ने उनको अपने हाथ से दिया, कह रही थी कि ये पैसे जो आप हमको दे रहे हो उसके निकाह में खर्च कर देना, या कर देते तो मुझे अच्छा लगता। बहुत ही दुख की बात है, वो माँ जिसकी बच्ची 10 साल की थी, उस दरिंदे ने जो हमारी बच्ची के साथ किया, तो बहुत ही अफसोसनाक और बहुत दर्दमंदाना ये बात है हमारे लिए कि माँ की, जहां तक मैं समझता हूं, जहनी हालत डिस्टर्ब हो गई। वो कह रही थी कि हमें इंसाफ दिलाओ। उस माँ से हम लोगों ने वादा करके निकले हैं कि उसको इंसाफ दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, हमारी तरफ से भी हम लोग खड़ा करेंगे एडवोकेट। उस माँ से वादा किया है आज हम लोगों ने। और बेटी तो लौटा नहीं सकते, माँ से कहा, बस उसकी जिंदगी यहीं तक थी, अल्लाह को मंजूर हो, कोई टाल नहीं सकता इस्लामुद्दीन भाई। लेकिन जो हुआ उसकी माफी नहीं हो सकती है। वही बात हमने कहा सीनियर साहब से, और माँ को यही विश्वास दिलाया हमारे डेलीगेशन ने, सैयद अली साहब भाई साहब, शानू भाई ने, हम लोगों ने, कि आपके साथ ऐसा नहीं है कि आज ये हादसा हुआ है तो आज आए हैं हम लोग। हम आपके साथ इस हादसे को लेकर, हमारी बेटी रोशनी को लेकर के, हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। ये जो आर्थिक मदद है, ये आपकी जरूरत की चीजें हैं, इससे इनकार मत करो, लेकिन हमारी बेटी का इंसाफ लेकर के हम लोग रहेंगे। इस तरीके का आश्वासन और उम्मीद उस मां को हम लोगों ने दिलाया है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र के सीएम साहब से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम साहब से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि सर, बहुत सारी, मैंने देखा है कि छोटे मोटे केस में लोगों को बहुत सारी अलग अलग धाराएं, कलम और चीजें लगती है। ये तो ऐसा केस है, ये तो ऐसा घिनौना काम उस लड़के ने किया है कि सर, आपसे भी विनती करता है ये शमीम खान मुमरा कलवा की जानिब से, सर इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आप होम मिनिस्टर साहब, आपका अगर इंटरेस्ट इसमें हो जाएगा तो मैं ये समझता हूं कि हमारी बच्ची को, उस परिवार को बड़ा इंसाफ मिलेगा। ऐसा मैं महाराष्ट्र सरकार से इस बात की विनती करता हूं कि उस परिवार को उस इंसाफ दीजिए। आप होम मिनिस्टर हैं, आप चाहें तो सब पॉसिबल है। प्रफुल्ल भाई आप क्या कहेंगे? आप लोग भी साथ में थे जब पुलिस स्टेशन गए, परिवार के साथ गए? अस्सलाम वालेकुम। जो घटना जो घटी है वो बड़ी निंदनीय है। ये घटना से पूरा मुमरा शहर दहल गया है। मगर जब वहाँ उसकी माँ के पास हमारा डेलीगेशन, हमारे अध्यक्ष कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान साहब, हमारे बड़े भाई हमारे सरपंच सैयद अली अशरफ साहब, हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान, हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष मुफ्ती अशरफ भी थे और हमारा पूरा डेलीगेशन था। मगर माँ की जो बातें सुन के हम सबका दिल दहल गया, सबकी आंखें नम हो चुकी थी। मगर क्या है, उसकी बच्ची की जान तो हम लौटा नहीं सकते थे। मगर हमारे भाई साहब और हमारे कलवा मुर्रा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान साहब ने, उनके
कुछ आर्थिक मदद करने की जो कोशिश की है, वो काबिल तारीफ़ है। अल्लाह ताला उस बच्ची को और हमारे शानू भाई भी उस टाइम मौजूद थे। वो अल्लाह ताला उस बच्ची को और पुलिस प्रशासन से हमारा एक निवेदन रहेगा कि फ़ास्ट ट्रैक पे वो केस लेके उस बच्चे को फौरी तौर पे उस पे इंसाफ मिले और उसको फांसी पे हमारी एक मांग है कि वो फांसी पे लटके। ऐसी घटना जो घटी है, उस पे मुमरा शहर बड़ा बदनाम हुआ है और उसको फ़ास्ट ट्रैक पे लेके उस पे अच्छी से अच्छी उसको सज़ा हो जाए। मैं अपने पार्टी के यूथ के लोगों का भी खास करके महेशर शेख, साकिब दाते, नाजिम बुबेरे, जावेद शेख मेडिकल, हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, बबलू शिमना और जो भी साथी आए, मैं अपनी पार्टी के तमाम लोगों का कि आप लोग उस आज के इस प्रोग्राम में और हमने आपको शॉर्ट नोटिस में इनवाइट किया था, आप पूरी ताकत से आए। मैं उसका उसके लिए नूर चौधरी और पार्टी के तमाम लोग, मैं परिवार को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। कहीं न कहीं जो आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की जा रही है, सजाए मौत देने की माँग की जा रही है। हालाँकि पुलिस ने भी कहा है कि इस पूरे मामले को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है चलाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन देखना ही ये होगा कि आखिर आरोपी को सज़ा क्या होती है, क्योंकि अभी 16 तारीख तक जो है उसे पुलिस हिरासत में भेजा गया है।